राज्यपाल पहुंचे हैं ममता बनर्जी का हालचाल लेने के लिए। प्रेमा, कितनी देर पहले पहुंचे हैं राज्यपाल, और अभी तक चूंकि राज्यपाल पे भी उनके तीखे सियासी तीर चलते रहते थे, इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि कम से कम चाहे चुनाव का समय क्यों ना हो और बाकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कितनी भी तीखी क्यों ना आ रही हो, लेकिन इस समय राज्यपाल का वहां पर पहुंचना एक सकारात्मक संकेत। इस वक्त राज्यपाल अभी कुछ 2 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचे एसएसकेएम हॉस्पिटल, और जैसे आपने कहा कि अभी राजनीतिक माहौल है, चुनाव का माहौल है, लेकिन फिर भी जैसे हम देखते आ रहे हैं कि राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच काफी वर्बल लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी राज्यपाल यहाँ पे आ पहुंचे एसएसकेएम हॉस्पिटल। और इस वक्त इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस नेता फिरहाद हकीम जो मिनिस्टर भी है वो यहाँ पे आ पहुंचे हैं, लेकिन राज्यपाल का यहाँ आना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की देखभाल के बारे में पूछना, ये काफी बड़ी बात है। और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता भी यहाँ पे है, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता स्वपन दासगुप्ता का कहना है कि अगर सेंट्रल सिक्योरिटी की तरफ से कुछ मदद चाहिए, अगर एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, तो वो तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी का कहना ये भी है कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये एक साजिश है, लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी को अगर एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए वो इंतजाम भी हो सकता है। श्वेता, अनुपम, असल में हम अगर पिछले कुछ समय को देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से आरोप लगाए थे, चाहे जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की बात हो या फिर बाद में जो उनके प्रचार रथ थे उन पर उनके साथ तोड़फोड़ हो, तो टीएमसी की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि कोई जवाब इस तरह के दिए जाते थे जो कि संवेदनशील होते। ये राजनीति की त्रासदी है, लेकिन आज की तारीख में अधिकतर नेताओं से जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो क्या कह रही हैं, किस ओर इशारा कर रही हैं? जी देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है बंगाल में, और ये जो साजिश का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है, इस आरोप के बाद ही पूरी तरह से राजनीति घूम गई है। अब तक बहुत सारे पड़ाव हमने देखे, विरासत की लड़ाई, धार्मिक लड़ाई, धार्मिक भावनाओं को आकृष्ट करने की लड़ाई, लेकिन अब जो ये मोड़ आया है ये बड़ा मोड़ है। और आपको बताऊं, ये जो जांच का सिलसिला है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस जांच में कुछ निकलेगा, क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपरली होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा तभी कुछ बात सामने आ पाएगी। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसलिए भी अभी अहम हो गई है कि चुनाव बिल्कुल सामने है। ममता बनर्जी की चोट के जो टेस्ट होंगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उनकी चोट कितनी बड़ी है, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। चोट में अगर काफी गंभीर टेस्ट में अगर काफी गंभीर चोटें आती हैं तो फिर इसका जो मोड़ है किसी दूसरे तरफ भी मोड़ने के चांस हैं, क्योंकि जब अगर ममता बनर्जी जैसी शख्सियत चोटिल होती हैं और वो चोट बड़ी होती है तो उसका एक भावनात्मक पहलू भी होता है, सहानुभूति मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में सहानुभूति जो ममता बनर्जी को इससे पहले भी मिली है, और ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी घायल हुई हैं, ममता बनर्जी इससे पहले भी बहुत बार घायल हुई हैं, तो उस वक्त भी आरोप लगे हैं और कई बार आरोप लगे हैं कि ममता बनर्जी गलत बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। तो ये आरोप इस वक्त भी लगेंगे और लगते रहेंगे। ऐसे में किसको ज्यादा फायदा हो रहा है उस पर भी निर्भर कर रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किस ओर जा रही है।